इष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तैशिरसा नमामि देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। सहरसा मधेपुरा की सीमा से सटे तिलाबे नदी के तट पर रामपुर बरदाहा गांव के सीमा में अवस्थित स्वयंभू अंकुरित महाकाल बाबा जालंधर नाथ धाम में श्रावण समापन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रुद्राभिषेक, श्रृंगार पूजा और भव्य भजन संध्या ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। बाबा जालंधर नाथ सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित समारोह की अध्यक्षता मंदिर के मुख्य पुजारी गौरी शंकर ठाकुर एवं गम्हरिया पंचायत के सरपंच बेचन तांती ने की, जबकि संचालन बाबा के सेवक शैलेश कुमार झा ने किया। पंडित कैलाश झा के मार्गदर्शन में शैलेश कुमार झा समेत अन्य श्रद्धालुओं द्वारा महाकाल बाबा जालंधर नाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार पूजा की गई। वहीं मिथिला के प्रसिद्ध कलाकार दीक्षा झा, कन्हैया सिंह कन्हैया, मिट्ठू कुमार और ब्रजेश कुमार ने भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। समारोह में महिला आयोग सदस्य एवं राजद नेत्री गीता यादव समेत कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने बाबा जालंधर नाथ धाम के सर्वांगीण विकास में सहयोग का भरोसा दिलाया। वक्ताओं ने कहा कि यह क्षेत्र सहरसा, मधेपुरा और महिषी विधानसभा क्षेत्रों की सीमा से जुड़ा है और आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों की गहरी आस्था बाबा से जुड़ी है। इसे धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए सरकारी स्तर पर बाबा जालंधर नाथ महोत्सव आयोजित कराने की मांग भी उठी। वहीं बाबा के सेवक शैलेश कुमार झा ने मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की जानकारी साझा की। समारोह को सफल बनाने में समिति के सदस्यों एवं स्थानीय श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम लोगों के द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार जो है सो पूरे श्रावण माह के प्रत्येक दिन यहाँ पे ग्रामीण स्तर से वो किया जाता है और उसका आज समापन पूर्णिमासी के रात्रिकालीन पूर्णिमासी के रोज हम लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, जिसमें भव्य रूप से बाबा का जो है सो रुद्राभिषेक किया जाता है। 56 भोग, अभी जब श्रृंगार होगा तो बाबा का 56 भोग लगेगा, उनकी सारी वस्तुएं आई हुई है और बाबा का भव्य श्रृंगार होगा और श्रृंगार होने के बाद इसकी महाआरती होगी, पूजा होगी, भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और हम लोगों का बस यही है कि बाबा की दया दृष्टि सब पे बनी रहे। अभी जो वर्तमान में जो है सो हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे देश का जो माहौल है वो उसमें जो ईश्वरीय कृपा होनी चाहिए सबों पे, सब आपस में मिल के रहे, सब में आपसी सद्भावना रहे, यही हम लोगों का संकल्प है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अभी तक में जो है सो सरकार के द्वारा दी जाने वाले किसी भी उस तरह की सुविधाएं, जैसे कि आपको जो महोत्सव टाइप की सुविधाएं दी जाती है, उससे ये क्षेत्र वंचित है। और इस पूरे क्षेत्र परिक्षेत्र में मात्र एक ये स्वयंभू अंकुरित शिवलिंग है। इस शिवलिंग का जो है सो नीचे कोई अता पता नहीं है। आदमी ने जब इसकी खुदाई की तो नीचे कहां तक है इसको कोई जो है सो अभी तक जो है सो समझ नहीं पाया। तो इस तरह का जो ऐतिहासिक धरोहर हमारे समाज में है, इसको संरक्षित किया जाए और हम लोगों को भी एक यहाँ पे महोत्सव दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो बाबा के से जुड़े हुए हैं, उनमें जो है सो एक हर्ष उल्लास का माहौल हो और बाबा जालंधर नाथ की महिमा सब पे बनी रहे। मेरा नाम शैलेश कुमार झा, हम यही रामपुर ग्रामीण है और बाबा जालंधर नाथ के सेवक हैं हम लोग जो भी हैं सब आदमी। बताइए, आज समापन कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज श्रावण का समापन समारोह में हम लोग यहाँ बाबा जालंधर के प्रांगण में आए हैं। बहुत अच्छा लगा और यहाँ के बाबा के द्वारा मांग किया गया है कि ये राज्य स्तरीय, खास करके हम तो चाहेंगे पहले कोसी स्तरीय जालंधर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और सरकार से मांग करते हैं इस कोसी में ये पहला शिवलिंग है जो जालंधर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होना चाहिए और कोसी स्तर का यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए। क्या नाम हुआ? डॉक्टर बीके आर्यन, खैलार जिला पार्षद प्रतिनिधि, सब शिक्षा विभाग चेयरमैन। आज जालंधर धाम में सावन की सोमवारी की समाप्ति के बाद कार्यक्रम रखे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन का समापन का आयोजन
सदियों से कर रहे हैं। और बाबा जो है स्वयंभू अंकुरित महाकाल बाबा जालंधर नाथ धाम है, और ये इनकी महिमा अगम अपार है। और इस विशेषता इस परिसर में 2 कुआं है। एक कुआं का इतना विशेषता है, जिसको जॉन्डिस होता है, चर्म रोग होता है, वो आके इस कुआं का स्नान करके जल पीता है। एक नहीं, हजारों की हजार को बाबा जॉन्डिस चर्म रोग छुड़ाए हैं। और ये बाबा जो है सहरसा और मधेपुरा जिला के सीमा सटे हुए हैं, और सहरसा, महसी और मधेपुरा विधानसभा से भी सीमा सटे हुए हैं। और हम आप सबों के माध्यम से मैं सरकार से या हमारे तीनों विधानसभा के सम्मानित विधायक जी से मैं आग्रह करता हूं कि ई बाबा जालंधर नाथ का सरकार के आवाज उठावे। एक भव्य राजकीय बाबा जालंधर नाथ महोत्सव का आयोजन हो। हम यही समस्त ग्रामवासी से समस्त भक्तजन से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सबों के माध्यम से बाबा जालंधर का एक राजकीय महोत्सव होना चाहिए। और बाबा का जो है आज का भव्य रुद्राभिषेक, भव्य श्रृंगार, और जो अपने कोसी कमिश्नरी का प्रसिद्ध गायक गायिका द्वारा एक शिव भजन का भी आयोजन किया जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरी शंकर बाबा, जालंधर धाम प्रधान पुजारी। देखिए, ये जालंधर धाम जो है ये पवित्र स्थान है और ये बाबा की नगरी है। मैं आप लोग मीडिया की ओर से रखना चाहती हूँ कि बाबा हम लोगों के बीच में है, और ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मिलकर ये जो अधूरा काम पड़ा हुआ है इसको हम लोग पूरा करेंगे। और एक बात और है कि बाबा के प्रति ये जो ग्रामीण इलाका है सभी का एक आस्था मजबूत बनता जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कैंपस में जो अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको मैं पूरा कराने का प्रयास ही नहीं करूंगी, मैं अवश्य कराऊंगी। यह मैं ग्रामीण के बीच में वादा करके जा रही हूँ। नहीं, मेरा ये बगल में घर है, मैं यहाँ पूर्व जिला पार्षद थी और महिला आयोग की पूर्व मैं मेंबर भी हूँ। और बाबा के प्रति हम लोगों का आस्था इनके प्रति बहुत पुराना आस्था है, और मैं चाहती हूँ कि बाबा और जो चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि मेरा अधूरा सपना पूरा हो, तो हम लोग आइए सभी ग्रामीण मिलकर इनकी जो मनसा है, इनकी ये जो बाबा चाहते हैं कि मेरा अधूरा काम अब पूरा होगा, क्योंकि बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ आए लेकिन बाबा के प्रति किसी का ध्यान ही नहीं रहा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी पंडित जी और गौरी बाबू का, जिन्होंने मुझे कल फोन करके आग्रह किया कि मैडम आप धाम में आइए और निश्चित आइए, तो बाबा बुला लिए, मैं आई। और मैं आप मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं फिर आऊंगी, और जब जब मैं यहाँ आऊंगी कुछ देकर ही जाऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद। क्या नाम हुआ? प्रोफेसर गीता यादव, पूर्व जिला पार्षद सदस्य, बिहार राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य।